आज प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में पुलिस एहलकार एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। औरंगी टाउन में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 पुलिस एहलकार जो इंसदादे पोलियो की टीम्स की हिफाजत पे मामूर थे दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए। वाक़ये के बाद IG सिंध, AD ख्वाजा और DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर मौके पर पहुंचे। बाद अज़ां CM हाउस में वज़ीर आला ने DG रेंजर से मुलाकात की, जहां उन्हें वाक़ये की इब्तिदाई रिपोर्ट से आगाह किया गया। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम तहकीकात होने तक मुलतवी कर दी गई है और तमाम पोलियो टीमों को वापस बुला लिया गया है। और फिर कुछ बात करेंगे राजनपुर की, जहां आखिरकार 22 दिन बाद कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-आहन अपने इख्तिताम को पहुंचा। DG ISPR ने ब्रीफिंग दी, जहां उन्होंने बताया कि छोटू और उसके गैंग के 12 अफराद ने हथियार डाल दिए हैं और ये भी कि 24 पुलिस अफसर जो उस जजीरे पे मौजूद थे उन्हें भी बाजियाब करा लिया गया है। आखिर में बात कुछ हो जाए वजीर आजम हाउस की, जहां पैनामा लीक्स पर आला सतही इजलास हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी कि अपोजिशन जमातों से उनकी क्या मुशावरत हुई है। साथ ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह से भी वजीर खजाना ने फोन पे राब्ता किया। खुर्शीद शाह ने हुकूमत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का मशवरा दिया। साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में ही कमीशन बनेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 8 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आप इसमें हमारा जो मौजू ज़ेर बहस हो उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कनेक्ट होते ही बात शुरू कर दीजिएगा और इंतज़ार न कीजिएगा। बिल्कुल। और फेसबुक और ट्विटर दोनों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ID है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा ID है बोल-बोल-पाकिस्तान_। अच्छा बीबी, आज बहुत दिनों के बाद वाक़अतन जो है मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ संजीदा मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। ठीक है। ये लीक्स हो गई, फलां हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत हो गया है। ठीक है। बुनियादी बात ये है कि देखें, हमें बहुत दिनों से ये तासुर मिल रहा है कि किसी ना किसी वजह से सही उसका क्रेडिट चाहे सूबाई हुकूमत को न दिया जाए। कोई एपिक्स कमेटी का इंतज़ाम हो गया, कुछ और हो गया, तो कराची में जो है सूरत अहवाल हम खुद भी गए तो बेहतरी की जानिब हमें नजर आ रही। ठीक है। हाँ, सब लोगों ने भी यही बात की बार बार, और लोगों ने भी ये बात कही, जो हक़ाइक़ हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन आज ये जो वाक़या हुआ है कि इसके बारे में आपको 2-3 बातें जो हैं वो ज़रूर करना है। नंबर 1, इट्स अ मेजर इंटेलिजेंस फेलियर। ठीक है ना जी। बात पोलियो कैंपेन चल रही थी, इससे कम से कम मुझे ये खदशा है, ये ख़तरा है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि ग़ालिबन अभी तक जो फोकस जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का और मीडिया का ज़्यादा सियासी जमातों के अंदर जो मिलिटेंट विंग्स हैं, ठीक, और वो जो भत्ताखोरी के नाम पर जो कुछ टारगेट किलिंग वगैरह हो रही थी और उसके हवाले से जूसी स्टोरीज अज़कस में उज़ैर बलोच, अब्दुल कादिर पटेल और वगैरह वगैरह वगैरह, शायद उस तरफ जो है ज़्यादा फोकस रहा और हम ये बात कतन भूल गए कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में जब हम दहशत गर्दी की बात करते हैं तो इस जिन के, इस अफरीद के मुख्तलिफ चेहरे हैं। ये कोई एक स्पेसिफिक डिमेंशन नहीं है। ठीक। और उसमें से एक चेहरा, एक पहलू जो है वो बदकिस्मती से हमारे दीन के नाम पर दहशत फैलाने वालों पर भी है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पोलियो वर्कर्स, इन सब लोगों को अटैक करते हैं। उनको वो अटैक करते हैं। बिल्कुल। अब एक बात इस हमले के बाद जो साबित होती है वो ये होती है कि ये लोग बिल्कुल बिल्कुल किसी न किसी तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज के रेडार पर नहीं थे।
دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہائیلی ٹرینڈ تھے. نمبر 3 انہوں نے اس بات کا بھی مکمل اہتمام کر رکھا تھا یا اطلاعات تھیں کہ وہ جو وین ہوگی اس کا کیمرہ کام نہیں کر رہا جس میں پولیس والے ہیں بیچارے, اور اگر انہیں اب کانٹروورشل رپورٹس ہیں میرے پاس ابھی تک جن لوگوں کی بات ہوئی ہے جنہوں نے ہسپتال والوں سے بات کی ہے, وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں, چونکہ میں یہاں موجود ہوں اس لیے میں کمٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ سر میں انہیں گولی کہ جی ان کے پاس بلٹ پروف کوئی انتظامات نہیں تھے, وہ جیکٹس وغیرہ سب کہہ تو یہ بھی سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے پہنا ہوا بھی تھا تو ان کو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, لیکن اس کے باوجود اگر فرض کرو کہ انہوں نے یہ پہنا بھی ہوتا, کوئی حفاظتی بندوبست ہوتا, تو مارنے والے کمبخت اتنے زیادہ ہنرمند ٹرینڈ تھے کہ انہوں نے ایک مختصر سے علاقے میں 4 موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر ٹارگٹ کلنگ کی, دن دہاڑے کی, اور نکل گئے. اسلام آباد سے پہلے میں کال لے لوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ میڈیا پہ بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, تمام چینلز, تمام لوگ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ نہیں ہے, پولیس کے پاس ویپنز نہیں ہیں, پولیس کی ڈیوٹی سے ہی وہ لوگ پرفارم نہیں کر رہے. تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا حل تو سیدھا سادہ ہے جی. پولیس بیچارے, اگر ان کو تو ہم نے لسی سامی سمجھ کر ہر وقت ہم ان کی مذمت میں لگے رہتے ہیں. بہرحال آپ کو یہ بات تو ماننا ہوگی کہ آج کے واقعے میں پولیو رضاکار جو ہے وہ شہید نہیں ہوا ہے خوش قسمتی سے. ان کو بچانے والے جو ان کو تحفظ کے لیے گئے تھے, ان بیچاروں نے اپنی جانیں پیش کر کے جو ہے ان لوگوں کو بچایا ہے. اب ایکوپمنٹ کی بات ہے, they were not properly equipped, as simple. ان کے پاس نہ ہیلمٹ تھی نہ بلٹ پروف ویسا. لیکن بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کے بارے میں ہی تھوڑی اپنی بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _. بلبین, میں جو ان تمام واقعات کے بارے میں اتنا تل ملاتا ہوں نا, تو میرا تعلق اس بد نصیب نسل سے ہے جس نے 1971 میں پاکستان کو 2 لخت ہوتے دیکھا. اور جب بھی میرے جیسے لوگ اس پر غور و خوض کرتے رہے تو ہم یہ کہتے تھے کہ باقی تمام تر وجوہات سے علاوہ ایک بڑا بنیادی فیکٹر یہ بھی رہا کہ جی ہمارے ہاں سٹرونگ سینٹر رہا, یہ طاقتور مرکز رہا جس نے صوبائی حکومتوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا, اور ان میں یہ احساس پیدا نہیں کیا کہ بھئی وہ بھی یعنی پار کو شیئر کرتے ہیں. اب اتنے دھوم دھڑکے سے, شان و شوقت سے وہ 18ویں ترمیم آ گئی, صوبوں کو اختیارات امن و امان ویسے ہی جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہمیشہ گنا جاتا تھا, اور اس کے بعد نیشنل فینانس وہ کمیشن ایوارڈ شیوارڈ یہ وہ سب کچھ ہو گئے. اس کے بعد اب میں کیوں نہ یہ فرض کر لوں کہ قائم علی شاہ صاحب ویسے بلبلاتے رہیں گے, احتجاج کرتے رہیں گے, اور ان کی جماعت بھی, لیکن انہوں نے بڑی ہوشیاری سے, میں لفظ مکاری استعمال نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ایپکس کمیٹی کا انتظام آ گیا ہے تو ٹھیک ہے جی یہ ان کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, رینجرز وغیرہ دیکھ لیں. تو بھائی آپ تو خود آپ نے کراچی کو ابینڈن کر کے سندھ 1 کی فضا بنا رہے ہو قائم علی شاہ صاحب. اگر 8ویں ترمیم کی بدولت مجھے یہ سب کچھ ملنا تھا تو برائے مہربانی بھائی تم نہ ہی کرتے, فرق کیا پڑا؟ مطلب اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پولیو کو کچھ دیوانے ظالم لوگ, ہماری آنے والی نسلوں کے دشمن لوگ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو بھائی صاحب 2008 سے لے کر آج تک میکسیمم 100 یا 200 افراد پر مشتمل آپ اسپیشل اسکواڈ نہیں تیار کر سکتے تھے جو صرف اس کام کے لیے ہو, مطلب جو جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ آپ جب شہر کو سیگمنٹائز کر کے رضاکار بیچاروں کو بھیجتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جائیں.
साहब फिर वो उन बेचारों को मारना शुरू कर देंगे। अरे बीबी, मतलब उसके लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए होगी खर्चा, पूरी। कितनी रकम, एक आपको स्पेशलाइज्ड यूनिट मैक्सिमम 200 से 300 अफराद पर मुश्तमिल। अब ये नए नए बच्चे आए हुए थे, मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उन बेचारे शहीदों की। अंदरून सिंध के थे, एक कराची का था, अब बिल्कुल वो नौजवान। बच्चे आए, उनको आपने एक 1857 के जमाने की राइफल पकड़ा के तो खड़ा कर दिया और आपने कहा भाई आप देख नहीं रहे हैं कि किन लोगों से। और अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है तो कायम अली शाह साहब आज गए ना जब वो, तो जाके तो रिक्वेस्ट कर ले कि सर जहां पे आप और मामलात पे हमारी मदद कर रहे हैं हमारी, तो आप ऐसा करें कि पोलियो मुहिम को प्रोटेक्शन भी आप ले लें। मैं उतनी देर में जो है जरा खैरपुर का चक्कर लगा लूं या थोड़ी देर सो लूं, यही होगी ना कोई बात। ठीक है, हाँ, तो पोलियो भी फिर आपके ये हवाले से आप एक देख ऐसी बात है। और देखिए आपने इसको ना अपना हम सब्जेक्ट रखते हैं क्योंकि चस्का उसमें ज्यादा है। नहीं नुसरत साहब कौन देखे जाके अच्छा, पोलियो है, जितना नहीं है। वक्त इस दौरान हमने, अगर आप एक क्वांटिफाई करके टाइम निकालो तो वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की दुकान पे जाके जो क्लीन हो जाते हैं, फिर वो कनेक्शन MQM के उधर, फिर उधर जवाब गजल और ये वो। अब वो जी एक अटक से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब कैसे अब 2016 में 8 साल बाद, मैं कल भी कह रहा हूं कि कायम अली शाह साहब सिंध के सूबाई वजीर आला हैं 2008 से। इस जमात की शनाख्त पहचान दावा कि जी हम तो एंटी तालिबान हैं, हम उनके निशाने भी रहे हैं। तो यार तुमने अपने तहफ़्फ़ुज़ का बचाव का बंदोबस्त क्या किया है? नहीं तो ये तो कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना साहब, अक्सर ही होता रहता नहीं, है। तो मतलब नहीं किया, इसका मतलब है कि अपेरेंटली आपने तो कुछ नहीं किया हुआ था ना भाई। आज वाजे हो रहा है, वो फुटेज है, इलाका है, सब कुछ है। ये कोई दूर दराज इलाके में तो नहीं कराची है, बिल्कुल औरंगी टाउन कराची, कोई ये तो नहीं कि कोई बलूचिस्तान में वही कहीं तो अर्ज कर रहा हूं आपसे। ये उनके आलम है। अब आ जाइए वो कायम अली शरीफ साहब पर। दिस इज दोनों हर तरफ ये हालात है ना साहब, मिरर कर रही है ना ये सारे इवेंट्स एक दूसरे को। एक वक्त था, आज से 6-8 महीने पहले तक भी नहीं बल्कि 3 माह कब तक ही, कोई फलाने का सर्वे आ रहा है, फलाने का सर्वे आ रहा है, मियाँ वाली से कॉल भी आ गई है, तो सर्वे की बात जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा फरमा रहे हैं जी? जी शमीम जावेद मलिक बोल रहा हूँ मियाँ वाली से। जी मलिक साहब, जी मलिक साहब आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए ना। जनाब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, आप सिंध पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं जी, और वहाँ की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और वहाँ के फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप आईजी सिंध साहब से एक क्वेश्चन जरा जरूर पूछिए कि आपके कितने लोग जो हैं ऑन ड्यूटी होते हैं, जो कि सर्विंग है और ड्यूटी होते हैं, कितने लोग हैं जो ड्यूटी पे नहीं होते हैं, वैसे घूमते हैं। ठीक है जी। और वही लोग जो हैं वो सिंध में जो है ना सारे के सारे प्रॉब्लम का जिम्मेदार होते हैं। ये आप गालिबन ये कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर जो लोग भर्ती हुए हैं वही जी नहीं, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। बात यह है कि यहाँ पर बाकायदा एक गिरोह है जो ये कहता है, जो हमारे दीन को इस्तेमाल करते हुए उसने लोगों के जहनों को गुमराह कर रखा, और उन्हें कहा जाता है कि जैसे पोलियो ड्रॉप्स का लेना इस्लाम के खिलाफ है, या पोलियो ड्रॉप्स इटसेल्फ जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ को गहरी साजिश हैं। बराए मेहरबानी प्लीज, जो इश्यूज हैं हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये कहना कि नहीं जी वो बस चूंकि बस वो उसके अंदर ही घुसे होते हैं, लोग कोई परवाह नहीं करता, नो, देयर इज अ ग्रुप, ना हम उसको डिस्कस करते हैं, हम मीडिया वाले उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसमें चस्का नहीं है। वो मजा नहीं आता जब तक एक तरफ अनीस कायम खानी ना बैठे और दूसरी तरफ उनको जवाब देने के लिए कोई मौजूद ना हो, रेटिंग्स नहीं आती। हमारा इशू ये है। अब ये वाकया हुआ है, जितनी भी बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसीज हैं उनको मुतल्लिका लोगों ने फोन करके उसकी बाकायदा जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, और वो नोन और एक वो बाकायदा एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में फिट इन हो रहा है। तो सीधी सी बात है जी, इंटेलिजेंस वेरियर जी, लोग एब्सोल्युटली नॉट इक्विप्ड, लैक्स एटीट्यूड, एंड समवन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, कि जिसने ये डिप्लॉय किया और ये गाड़ी दी
वो हेड शुड बी रोलिंग। मुस्तफा वो तो वाकयात हम सुनते हैं, बाकी कैमरा नहीं चल नहीं, रहा वो था, इसलिए चल कि नहीं रहा था। अब कल हमने फिर भूल जाना है, मैंने भी नहीं याद रखना, मैं किसी और की क्या बात करूं। अब इधर आ जाओ पंजाब में, तो एक ही चीज है मेरे 22 रोज गुजर गए, नहीं आज तो शुक्र बिलाखिर क्या खत्म हुआ, ना, खत्म। 4 मरतबा ऑपरेशन माजी में हुए। अभी भी वैसे मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ, सुनिए चल ही ना, रहा है ना। लेकिन जिस पे मेन जिसको कहा जाता था उसने 5-6 रोज कबल कह दिया था कि मैं हथियार कि जी डालूंगा, मैं तो फौज हथियार डालने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले से दूर रहे। अब उसने हथियार डाल दिए अपने साथियों समेत। उसने वो बेचारे पुलिस अहलकार जो अगवा हॉस्टेज बना के रखे हुए थे वो भी छोड़ दिए। अब और 44 बच्चे और मुझे 24 औरतें भी छोड़ी। ब्रेक पर जाने से पहले मेरा एक सवाल है, मैं एक पंजाब पुलिस का अहलकार हूं, मुझे तुम आइंदा किसी ऑपरेशन के लिए ये आईजी साहब कमांड एंड कंट्रोल देंगे, क्या मैं अपने दिल से वहां जाऊंगा? नहीं, जो उनके साथ हुआ, वेयर इज द गुड गवर्नेंस? ये शहबाज शरीफ नहीं, वो तो सुना जालिब था, का वो कहाँ गया सुना शेर तो यार? ये सब कि वो आज ऐसे conference दस्तूर करेंगे, को वो तो आए आज नहीं। करो ना, ऐसे आईजी को मैं नहीं मानता। नहीं, वो करो। तो उनकी तो कोई खबर ही नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं लगता राजनपुर ऑपरेशन से। बहरहाल जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो राजनपुर में आज ऑपरेशन खत्म हुआ उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या 2004-5 सालों से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में जितना भी डिस्कोर्स हो रहा है दहशतगर्दी के बारे में, तो उसमें पंजाबी तालिबान का जिक्र आता है। बिल्कुल। जब पंजाबी तालिबान का जिक्र आता है तो साथ ही साउथ पंजाब का जिक्र भी आता है। सही, बहुत और अच्छे से सुन रहे हैं। साथ ही साथ मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि एक चेहरा तो दहशतगर्दी का वो है जो मजहब के नाम पर एक फितना और फसाद फैला रहा है, एक प्योर क्रिमिनल एलिमेंट है, ठीक। और कहीं ना कहीं इन दोनों में अक्सर औकात मलाप भी हो जाता बिल्कुल है, ठीक है। एक दूसरे की कन्वीनियंस राजनपुर के में लिए। देखा हमने, वो क्रिमिनल्स थे वहाँ, अच्छा, दहशतगर्द भी अब आते थे, बिल्कुल ठीक। जब ये बात हो रही थी, मेरे जैसे लोग ही कह रहे थे कि जनाब अब ये जो एपिक्स कमेटी के निज़ाम के जरिए जो गुड गवर्नेंस का अब सफर शुरू हुआ है, ये हो नहीं सकता कि रहीम यार खान तक रुके, नहीं वो तो क्योंकि अगर रहीम यार खान पर रुक जाता तो मैं शोर मचाता, मैं कहता कभी मुझे गुड गवर्नेंस से क्यों महरूम रखा जा रहा। ठीक है, या। हमारे यहाँ एहसास महरूमी पैदा होता पंजाब में, ये तो बड़ी जाती थी। नहीं, और ये बात भी कन्वेंशनल विजडम अब है, इसमें वो कोई- बात चल रही थी तो जिद के तौर पर आई एम सॉरी टू से कि सिर्फ ये कहने के लिए कि वो वक्त ना आए, इन्होंने जनाब ये ऑपरेशन प्लान किया। जब लाहौर में वाकया हुआ उसके बाद उन्होंने और दिखाने ये ऑपरेशन प्लान करने से पहले शहबाज शरीफ साहब की जो पब्लिसिटी स्कीम है वो बहुत सारे, आपको याद होगा हर साल में 2-3 मरतबा आता है, वो करतब दिखाए जा रहे होते हैं कि जी एक और बैच निकल आया, फिर उनके बड़े हाँ, वो खूबसूरत डॉल्फिन कभी कोई डॉल्फिन फोर्स और होता है, कभी सीटीडी, फलाने फिर वो और पासिंग फलाने आउट और परेड फलाने। होती है। वजीर आजम गए थे उनकी परेड को अब देखने वो के लिए। सारे देखने के बाद आप ये देखिए कि हाउ स्टूपिडली प्लान्ड दी ऑपरेशन वाज। साहब दे डिड नॉट सी कि कि 3 पहले दफा क्यों दिन ही। नाकाम हुए, ये तो देखा ही नहीं उन्होंने कि वो हम भी 3 दफा कच्ची पहले- मट्टी का मादू था कि जरा से पानी से बह गया। पहले दिन आपने 7 से 10 अहलकार शहीद करवा जी, लिए बिल्कुल, और 24 को अगवा करवा के फिर आईजी साहब जो है हाथ बांधकर पहुंच के मुल्तान के कोर कमांडर साहब के आगे बिल्कुल। कि हुजूर मेरी मदद कीजिए। यार आप किस हैसियत में, इन व्हाट कैपेसिटी, वो जो खुद इनके ख्वाजा आसिफ साहब फरमाया करते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आईजी साहब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम मुझे भेजो राजनपुर और इंतजार कर रही हो कि जी बड़े फन्ने खान रिपोर्टर वहां पे गए हैं, और जब आप मुझे कहो कि जी
वो जी हमारे साथ जी राजनपुर, आप यूँ DSN जी कट करो तो मैं बजाय वहाँ खड़ा होने के मैं वहीं अपने साथी को खड़ा कर दूंगा, यार बता देना मैं तो कख पता नहीं, तो मैं कहाँ का फन्ने खान रिपोर्टर हूँ। लकीली हमारे वहाँ पे मकामी साथी मौजूद हैं, कोहर फ़हीम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हेलो वालेकुम सलाम भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। बाकी तो जो सारी तफसीलात हैं वो DG ISPR साहब ने ख़ुद बयान कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास उसमें कुछ इजाफा करने की गुंजाइश है। फिल वक्त मैंने फौरी तौर पर एक बात आपसे ये जाननी है, आप शेर अली मज़ारी नाम के किसी शख्स के नाम आपने सुना है या वाकिफ़ हैं या उनकी सूरत पहचानते हैं आप? जी बिल्कुल, ये शेर अली मज़ारी जो है यहाँ पे जो कच्चे का इलाका है सोन मियानी का, वहाँ पे इसका डेरा है। और आज जो मगवी थे उनको सबसे पहले शेर अली के डेरे पे ही लाया गया था। मैं वहाँ पे पहुँचा, हमें फुटेज तो नहीं करनी दी गई, लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि जो अच्छा ये बताइए कि ये शेर अली मज़ारी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जो एक मशहूर सियासतदान होते थे सरदार शेरबाज खान मज़ारी, ये उनके साहिबजादे हैं? और एक जो हमारे अबूरी वज़ीर आज़म रहे हैं मीर बल्ख शेर मज़ारी साहब, उनके भतीजे हैं या कोई और हैं ये? जी बिल्कुल, ये वही हैं और इनका इस जो मीर बल्ख शेर मज़ारी के ख़ानदान से ताल्लुक़ है। और जो टोटल मज़ारी जी भतीजे हुए ना उनके भाई के बेटे हैं। जी 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 अच्छा। उसी कबीले से इनका ताल्लुक़ है। तो आपने उनको इस इलाके में कच्चे में आते जाते देखा, नेगोशिएशंस वगैरह करने, या वो इस पूरे अरसे में वहाँ मुकीम थे? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रात जो कल एक यहाँ पे वफ़द भेजा गया छोटू के पास, गुलाम रसूल उर्फ छोटू के पास, तो ये उनके साथ गए थे। लेकिन आज ये नज़र नहीं आए जब डाकुओं को इनके पास लाया गया। जो ख़वातीन थी, बच्चे थे, उनको जब इनके डेरे पे लाया गया तो इनके मैनेजर वगैरह वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जी खुद मौजूद नहीं थे। तो आप ये समझते हैं कि किसी न किसी तरह शायद शेर अली मज़ारी साहब ने कोई ना कोई रोल अदा किया होगा इसमें? जी बिल्कुल, ये रोल ही अदा हुआ है। अदरवाइज़ जो है छोटू मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं था। और इसको पहले जो डेरे पे लाया गया वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि छोटू को ये लगता था कि उसे हिरासत में लेने के बजाय उसको मार दिया जाए। चलें जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। असल में ये गुलमी ने मुझे इत्तिला मिली थी बड़ी मुसद्दक़ा ज़राए से कि छोटू बार बार कह रहा था, छोटू का असल प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इस इलाके के लोगों में ऑनर किलिंग आप समझती हो, और ये ज़रा ज़्यादा होती है कि वो सरेंडर तो मैं कर दूंगा लेकिन इस ज़िम्न में मेरी औरतों की जो नहीं तो वो पहले उनको सुबह उनको सबसे पहले उसने नाम लिया था शेर अली मज़ारी साहब का एज अ गारंटर कि ये करवाएं तो खवातीन को ले नहीं। ये अगर ये इस बात की जी एक मिनट, कोयटा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम कोयटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी नुसरत साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जी बीबी मैं बात कर रहा हूँ जी। हेलो मैं नुसरत जावेद अर्ज कर रहा हूँ बीबी। जी सर, मैंने आपसे ये कहना था सर, आप बैठते हैं, आप बोलते हैं, अपना BP हाई करते हैं, लेकिन इन डाकुओं को तो सब कोई देख रहा है, बातें कर रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, ये मार रहे हैं आपके लोगों को। लेकिन जो बड़े डाकू हैं जी वो जिनके नाम पनामा लीक्स में आए उनका क्या करना? बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल आपने जिनके नाम आए ना पनामा लीक्स में, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब बीबी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप इस पे आप क्या करना है? वक्फा लेना है। वक्फा लेते हैं। जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो नुसरत साहब जो सवाल हमारे रिपोर्टर से कर रहे थे वो मैं उनसे पूछूंगी कि क्यों, क्या है एग्जैक्ट अंदर की कहानी। ब्रेक के बाद ट्विटर पे हमें कोई कमेंट भेजने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं @बोल-बोल-पाकिस्तान। अच्छा भाई गुलबी ने बात ये है कि कल मुझे एक काफ़ी ज़िम्मेदार शख्सियत ने ये बताया था कि भाई ये शेर अली मज़ारी वो कह रहा है छोटू कि वो अगर मेरी ख़वातीन वगैरह के तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और एहतराम की ज़मानत ले तो फ़ौज का तो उसने पहले ऐलान कर रखा था कि उन्हीं को सरेंडर करूँगा। अच्छा अब मेरी दानिश में ये वही शेर अली मज़ारी साहब हैं जो कि बल्ख शेर मज़ारी साहब के बेटे हैं। ठीक। और वो अब वो
भाई कंवर साहब भी कर रहे हैं। मैंने उनको आज तलाश करने की कोशिश की, उससे मेरा शक ज़रा ज़्यादा यकीन में इसलिए बदला है कि वो इनएक्सेसिबल हैं। ठीक, तो ही बिजी आज उनको, क्योंकि इन्होंने जब अकबर भुट्टी साहब के साथ निगोसिएशंस हो रही थी तो उसमें भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उन दिनों जो तारिक अजीज साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे उनके ये मैसेंजर थे। अच्छा, और तो वो याद है कि वो एक खातून का वाकया हुआ था शादिया का, उसको फिर वो यहाँ से ले जाके यानी सेटल करवाना वगैरह वगैरह। अच्छा, वो बीच में इंटरमीडिएट। खैर एनीवे, अगर वो मिल जाते तो उनसे हम काफ़ी चीज़ें मालूम कर सकते थे और सबसे पहले ये कंफर्म या डिनाइल ले सकते थे कि क्या ये वही शेर अली मज़ारी साहब हैं या कोई और। well, regardless of सब मज़ारी फैमिली से तो इनका बहरहाल ताल्लुक है ना, जो भी है वो। जो बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो हमारी गुड गवर्नेंस की अलामत है, आप मुझे बताइए कि आज क्या फ़र्क रह गया फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया और राजनपुर में? कोई भी नहीं। राजनपुर को कल की डिस्ट्रिक्ट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आके बता और देते हैं इस इलाके में ये जो आप जिसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कहते हैं ना जी बीबी, ये वो रॉबर्ट सेंडमन अंग्रेजों का कमिश्नर होता था जिसके नाम पर फोर्ट सेंडमन बना और योब जो कहलाता है अब। और सेंडमन की बाकायदा थ्योरी है एक गवर्नेंस की, जो अभी तक हम यानी इतना पुराना राजनपुर विद ऑल दी थ्योरी एंड इतना बल्क ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस सेंडमन नहीं तो गालिबन वहां पढ़ाई जाती होगी बीबी, अगर कोई ना कोई पढ़ाता होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैं कैसे एतबार करूं कि पंजाब में गवर्नेंस है तो और पंजाब में एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब में सूबाई खुद मुख्तारी होती है और पंजाब की पुलिस बहुत इक्विप्ड होती है कि वहां पर एक वाकया होता है और उस वाकये की तफसीलात बताने के लिए DGISPR साहब को उसी तरह आना पड़ता है जैसे वो मुझे इत्तला देते हैं कि शवाल में ये हुआ, फाटा में एब्सोल्युटली कल वो फाटा बता रहे में थे ये हुआ। तो भाई साहब हेलो, तो तब उससे पहले जो 18 दिन थे तब भी नहीं आए शहबाज साहब। नेक्स्ट बात आप देखिए, बलोचिस्तान से कॉल लिख ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, फतेह मोहम्मद बात कर रहा हूँ जाफराबाद बलोचिस्तान से सर। जी भाईजान। सर ये जो पाकिस्तान को आज जिन मसाइल का सामना है, संगीन मसाइल है जिनमें दहशत गर्दी है, डाका जनी है, ये छोटू गए वगैरह है, या जो आज हमारे पुलिस ऑफिसरान की शहादत हुई है, सर इन तमाम का जो एक हल है या इनकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन है सर, क्योंकि ये एक करप्शन की वजह से ही सारों को हकूक नहीं मिल पाते हैं। अरे नहीं खैर, पुलिस के वसाइल जो है भाईजान ये जो हमने ये भी एक तमाशा बना रखा है, सिर्फ करप्शन नहीं है, लोगों की एक आइडियोलॉजी भी है, करप्शन भी एक वजह है लेकिन सिर्फ करप्शन नहीं है, खुदा के लिए ये भी ना करें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब ये जो बंदा, ये जो अब छोटू है और इसके साथ के जो लोग हैं, आमतौर पर ये होता है कि कहा जाता है कि कोई JIT बनेगी, यानी कायम अली शाह जिसको तुम सोते हुए दिखा के बड़े खुश हो के जिसका मजाक उड़ाती हो, कम से कम उन्हें इतना तो इज्जत दी जाती है मौसूफ को कि डॉक्टर आसम ही चाहे पकड़ा जाए लेकिन JIT में कुछ नुमाइंदगी। अब तो वो कहाँ गया छोटू? इस सूरत में कोई JIT की बात नहीं हो रही। नहीं वो गया, गॉन, फिनिश्ड, गेम अप। कौन भला? छोटू। अब बाबा कोई अब JIT की बात नहीं हो रही। अब इस उजैर बलोच ने जो राजनपुर से निकला है, छोटू उजैर, हाँ, इसने फिर जो कुछ कहना है ठीक है, और फिर जो सहूलतकार आएंगे तो फिर जो लोग कुछ बिल बिलाएंगे, तो भाई साहब मैं किस मुंह से कहूंगा जी ये ज्यादती हो रही है कि भाई साहब आपसे अगर एक बंदा पकड़ा ही नहीं गया, उसने आप तक सरेंडर तक नहीं किया, यू डिडंट नो हाउ टू हैंडल हिम। चले 5 दिन से तो फौज थी, उससे पहले 18 दिन तो ये कि अगर मैंने ऑरेंज ट्रेन ही बनवानी है या मेट्रो बसेज ही बनवानी है तो आपको ट्रांसपोर्ट, आप वजीर ट्रांसपोर्ट हो जाइए ना। और बाबा खादम आला ना बनिए, वजीर ट्रांसपोर्ट हो जाइए। वो कह रहे मैं कायम अली शाह जैसा वजीर आला बनूंगा ना, कि जिसने आउटसोर्स कर दिया, जो पहले आप बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आप करें, मैं ये करूंगा। जी एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा फरमा रहे हैं और कहाँ से? जी मैं यासर बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी भैया।
जी हमें ये पूछना था छोटू के बारे में, अभी तक इनके 13 जो आदमी पकड़े गए हैं, जी जी, बाकी को क्यों नहीं सरेंडर किया गया? अरे भाई वो बाकी नहीं सरेंडर कर रहे ना, उनकी मर्जी। इसने निगोशिएट किया, इसने कहा जी कि अगर मेरी बीवी बच्चे बाकी जो इसके इनकी जो खवातीन वगैरह हैं, अगर उनको फलां जगह रख के तो इज्जत और एहतराम से रखा जाए तो मैं पेश हो जाता हूँ, पुलिस के आगे मैंने पेश नहीं होना। बाकी वो आप सब कुछ बताएगा। सबसे अहम बात जो इसके साथ होगी, इसने कुछ साल पहले चीनी अगवा किए थे, हाँ जी, बिल्कुल। इसको भारी तावान के बदले। अच्छा, वो उन लोगों का पता चलाना जरूरी है जो खास तौर पर ये सी पैक को जहन में रखते हुए, फौज की उसमें ही वो फोर्स बन रही है ना जो सी पैक, जिन्होंने चीनी इंजीनियरों को अगवा करवाने में सहूलतकारी कुछ ये कुछ वो किया होगा, वो आना चाहिए। और ये वो मसाइल हैं, जब ये लोगों के सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि गवर्नेंस का मतलब जो है वो ऑरेंज ट्रेन नहीं होती। इश्यूज कुछ और होते हैं। कभी कभार सेंडमैन को भी पढ़ना पड़ जाता है। कराची से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर फैयाज अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया। नुसरत साहब बात कर रहे हैं? जी जी, आप ऑन एयर हैं, आप फरमाइए। हाँ, इंजीनियर फैयाज बात कर रहा हूँ। सर ये हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या है? मुल्क हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डबल स्टैंडर्ड, अच्छा। हाँ, एक जो मुल्क लौट रहे हैं चोरी से, डकैती से, एक जो मुल्क लौट रहे हैं इक़्तिदार में आकर के, उनके साथ अलग ट्रीट किया जाता है, उन लोगों के साथ अलग ट्रीट किया जाता है। जी भैया, आप अक्सर आप ऐसा करें, टेलीविजन गौर से 7 बजे से 12 बजे तक देखा करें। हम भी सुर्खी पाउडर लगाकर यही गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एंकरों की ज़बान बोल दी। इसी सदमे से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी। मुझे लग रहा है नुसरत साहब कि आज हमें अपना मौजू दोबारा आर्मी चीफ साहब का बयान ही रखना चाहिए था। हमें आज ना कराची ना राजनपुर रहने ही देते तो बेहतर था। लेकिन खैर कॉल्स ही कुछ ऐसी हैं। खैर आज के लिए इतना ही। अब मेरे ख्याल में आज प्रोग्राम क्लोज करने का टाइम आया। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।